बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स। अच्छा, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए जो मैंने स्लाइड्स यूज़ की हैं वो स्लाइड्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच जो किताब है उसकी 8th एडिशन से अडेप्टेड स्लाइड्स हैं ये, और उनका लिंक वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगी। और ये कॉपीराइट स्लाइड्स हैं, जो बुक है उसी के ऑथर्स ने ये स्लाइड्स हमारे लिए बनाई है और उनकी साइट पे ही अवेलेबल है। अच्छा, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, ट्रांसपोर्ट लेयर से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस ट्रांसपोर्ट लेयर में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विसेज हैं उनके पीछे क्या असूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। उसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे। फिर हम रिलायबल डेटा ट्रांसफर के कुछ जो है वो देखेंगे, वर्जन्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर प्रोटोकॉल्स जो आते हैं वो देखेंगे, और हम फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल देखेंगे लास्ट में। तो यही जो हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम यहाँ पे रिलायबल डेटा ट्रांसफर के बाद पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है यूडीपी, विच इज कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। और दूसरा जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट है, जो कि उसके मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल है सिंस उसमें कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो टीसीपी है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो है वो हम स्टडी करेंगे इसमें। फिर टीसीपी से आगे फर्दर रिलेटेड हमारे पास कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि उन्होंने वही एक रोड मैप दिया हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में या ट्रांसपोर्ट लेयर में। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली करती क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो वो क्या करती है कि आपके पास जो डिफरेंट होस्ट्स हैं, जैसे एक ये नेटवर्क है उसमें ये होस्ट है, ये लैपटॉप है, और ये एक और नेटवर्क है उसमें यहाँ पर एक कंप्यूटर, एक पीसी, एक होस्ट है। तो इन होस्ट के अंदर जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक वक्त पर टेक प्लेस कर रहे होते हैं। इस होस्ट के अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, इस होस्ट के अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इस होस्ट के अंदर P1 P2 P3 जो है वो एक वक्त में चल रहे हैं, और इस वाले होस्ट में P1 P2 P3 और P4 चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस होस्ट का जो प्रोसेस नंबर 3 है P3, वो इस होस्ट के P2 को कोई ना कोई मैसेज सेंड करे। तो ये जो हम, और ये जो प्रोसेस होते हैं ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं। तो इन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो हम लॉजिकल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन नहीं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके लिए जो हम लॉजिकल कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। सो ये लॉजिकल एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट जो है फॉर एप्लीकेशन लेयर के जो मैसेजेस होते हैं, जो उनके प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है वो आपका मैसेज सेगमेंट कहलाया जाता है। जब वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है तब हम उसको मैसेज कहते हैं, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाता है तब हम उसको कहते हैं कि वो एप्लीकेशन लेयर जो मैसेज था वो अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट बन चुका है। फिर उसको हम नेटवर्क लेयर में भेजते हैं, जब वो वहां पर जाके वो नेटवर्क लेयर डाटाग्राम बन जाता है। सो यहाँ पर वो मैसेज होता है, यहाँ पर सेगमेंट हो जाता है अभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एंड देन फर्दर इट बिकम्स अ डाटाग्राम। तो हमारी सेगमेंट यही करती है, सॉरी हमारा सेंडर यही करता है कि जो एप्लीकेशन लेयर का मैसेज है उसको वो सेगमेंट बना देता है, और सेगमेंट बनाने के बाद उसको वो नेटवर्क लेयर को पास कर देता है। और जो रिसीवर साइड होती है वो ये करती है कि वो उस सेगमेंट को वापस तोड़ के मैसेज बना देती है, और फिर उसको, ये ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर साइड उसको वापस सेगमेंट को तोड़ के मैसेज बना देती है और वो एप्लीकेशन लेयर को पास कर देती है। वही बात है कि ये सब करने के लिए जो हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है वो हम दो प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, टीसीपी एंड यूडीपी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हम ना एक एनालॉजी यूज करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ये देखने के लिए कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली है क्या। तो अब हमने फर्ज कर लिया कि एक घर है, दो घर है, जहाँ पे इस घर में भी 12 बच्चे हैं और इस घर में भी 12 बच्चे हैं। तो अब ये जो हम कह रहे थे कि हम, ये दोनों घर एक होस्ट है, तो अगर हम होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की बात करें कि ये घर से उस घर लेटर जा रहे हैं, तो उस घर से उस घर लेटर जाना जो है वो नेटवर्क लेयर का काम होगा, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। लेकिन अब हर घर में हमने कहा 12 बच्चे हैं, जिसको हम कह लेते हैं कि 12 प्रोसेसेस हैं, और हर घर में एक बच्चा जो है वो, इस घर में एन और उस घर में उन्होंने कहा है कि बिल जो है वो एक एक बच्चा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जब सारे लेटर्स आ जाए एक घर से दूसरे घर, तो अब इस घर में एन की जिम्मेदारी कि उसने किस बच्चे का वो लेटर है वो उसने जो है ना हर लेटर के ऊपर से बच्चे का नाम पढ़ के तो उस तक पहुंचाना है। तो उस प्रोसेस तक पहुंचाना, ये काम जो कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है।
वो बीच की जो पूरी है कि उस घर से उस घर तक जाना, वो नेटवर्क लेयर करती है। और जब वो वंस इट रीचेस दैट हाउस, तो उसके बाद किस प्रोसेस तक वो लेटर पहुंचाना है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि जो हमारे घर हैं वो हमारे होस्ट हैं, और जो बच्चे हैं वो प्रोसेसेस हैं, और ऐप के जो एप्लीकेशन के जो मैसेजेस हैं दे आर द लेटर्स इन द एनवेलप्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वो लेटर प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, जिसके लिए वो लिखा गया था। और नेटवर्क लेयर क्या कर रही है कि उस घर से उस घर तक, यानी पोस्टल सर्विस जो होती है, उस घर से उस घर तक, एंड होस्ट से एंड होस्ट तक मैसेज को पहुंचा रही है। तो वही ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो इसमें कौन है, एन और बिल, क्योंकि वो दोनों ये काम करें। इस साइड पर एन बच्चों को मैसेज मतलब देख रही है कि किस बच्चे को वाला लेटर जाना चाहिए, और दूसरी साइड पर बिल देख रहा है कि किस बच्चे को कौन से वाला लेटर जाना चाहिए। उसी तरह जब सारे बच्चे लेटर लिख लेते हैं तो वो लेटर्स कलेक्ट करना भी यहाँ पे एन की जिम्मेदारी है, और उस साइड पे बिल की जिम्मेदारी है। तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का फंक्शन अदा कर रहे हैं, और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का फंक्शन पोस्टल सर्विस अदा कर रही है। जो फाइनली हम पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, तो फिर पोस्टल सर्विस जो है वो इस एंड होस्ट से, यानी इस घर से दूसरे एंड होस्ट यानी कि दूसरे घर तक वो मैसेज पहुंचाती है। तो जो नेटवर्क लेयर है वंस अगेन वो क्या करती है, हमें लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन होस्ट्स। और अगर हम बिटवीन प्रोसेसेस लॉजिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। तो हमने अभी वो वाला मतलब टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एंड सो ऑन। बट ये पता हमें होना चाहिए कि हर लेयर जो है वो अपनी निचली लेयर की सर्विसेज को यूज करती है अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे वाली जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर है, तो इसलिए वो अपनी नीचे वाली लेयर यानी नेटवर्क लेयर की सर्विसेज के ऊपर रिलाई करती है, उससे उसकी सर्विसेज एनहांस होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए वो नेटवर्क लेयर के ऊपर रिलाई करती है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर के एक्शंस ऐसे ही होते हैं कि सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि ये हमारी सेंडर साइड है, उसमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एक मैसेज था। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, सबसे पहले सेंडर में ये हो रहा है कि वो एप्लीकेशन लेयर मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड हो गया है। उस ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि उसको सबसे पहले उसने डिटरमिन किया है कि उसके अंदर मैं कुछ हेडर फील्ड वैल्यूज जो है अब मैंने सेगमेंट बनाना है उस मैसेज को, तो मैंने कुछ सेगमेंट हेडर वैल्यूज जो है वो डिटरमिन करनी है कि फॉर एग्जांपल ये किस जगह पे जा रहा है, उस जगह का एड्रेस, किस जगह से आया है उस जगह का एड्रेस। जैसे हम खत में लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, वगैरह वगैरह, उसी तरह सबसे पहले इसने एक हेडर बनाया, और उसके बाद उसने हेडर को उस मैसेज के साथ जो है वो जोड़ के तो पूरी सेगमेंट बना दी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम मैसेज को कहते हैं कि अब वो एक सेगमेंट बन गई है। उसके बाद क्या करेगा सेंडर के, इसको वो आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को दे देगा। जैसे कि हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम दो प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, टीसीपी और यूडीपी। उसी तरह नेटवर्क लेयर में जो हम प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे वो आईपी होगा। तो आईपी को यानी कि नेटवर्क लेयर को वो पूरा सेगमेंट सेंडर ने भेज दिया, सेंडर की ट्रांसपोर्ट साइड ने। और उसके बाद अभी हम बाकी नहीं देख रहे कि नेटवर्क पे क्या हो रहा है, लिंक पे क्या हो रहा है, फिजिकल पे क्या हो रहा है। बस हमने देखा कि वहां से वो आगे रिसीवर वाली साइड तक वो पूरी की पूरी जो है सेगमेंट, जो कि इस वक्त अब सेगमेंट तो नहीं होगी, अब वो और हमने जैसे कि बात की थी कि नेटवर्क लेयर में जाके वो डेटाग्राम बन जाती है, आगे लिंक और फिजिकल में हम देखेंगे वो क्या बनती है। खैर अभी हम उस सब चीज को बाईपास करते हैं और हम कहते हैं कि रिसीवर ने जो है, रिसीवर की ट्रांसपोर्ट साइड ने आईपी से, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी नेटवर्क लेयर से उसने सेगमेंट रिसीव कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि अभी तो ये सेगमेंट जो है वो इस फॉर्म में नहीं है ये मैसेज कि हम उसको एप्लीकेशन लेयर पर एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसफर करें। तो सबसे पहले क्या होगा कि हेडर वैल्यूज सारी चेक करेंगे। इसको चेक करने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन लेयर है ना, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होंगे, P1 P2 P3, तो उन सब के अपने अपने सॉकेट्स होंगे। तो हम इस हेडर से देखेंगे कि हमने कौन से वाली सॉकेट यानी कौन से वाला प्रोसेस हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन है। तो ये हेडर वैल्यूज चेक करने के बाद हमारा रिसीवर की ट्रांसपोर्ट साइट क्या करेगी कि वो एप्लीकेशन लेयर मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर देगी, उस पूरे सेगमेंट को ब्रेक डाउन कर देगा। उसका जो हेडर था जो ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से आया था उसको उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया मैसेज से, और देन फाइनली उसने इसको हम कहेंगे कि डी मल्टीप्लेक्स कर लिया उसने। जो यहाँ पर उसने पूरी सेगमेंट बनाई थी सेंडर साइड ने, यानी सेगमेंट मैसेज के साथ, एप्लीकेशन लेयर मैसेज के साथ उसने हेडर फील्ड्स लगाई थी, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। और यहाँ पर जब उसने सेगमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लिया हेडर और उसको मैसेज बना दिया, इसको हम कहेंगे कि हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग की है। और फिर हम सॉकेट के थ्रू, जिस प्रोसेस को हमने भेजना है, सॉकेट के थ्रू हम वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देंगे।
सो इस तरीके से हम ये लॉजिकल एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का बिटवीन लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस। तो इसमें हमने वही बात किया कि हम दो प्रिंसिपल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टीसीपी है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो हमने बात की थी कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं। तो क्योंकि इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है पूरा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिलायबल है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये इन ऑर्डर डिलीवरी होगी, जैसे यानी अगर मैंने 1 2 3 भेजा है तो उस साइड पे 1 2 3 आएगा, अगर मैंने 3 2 1 भेजा है तो दूसरी साइड पे 3 2 1 ही भेजेगा इन दैट सेम ऑर्डर। फिर इसमें हम कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल भी मेंटेन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और वही बात है कि इसमें कनेक्शन सेटअप होगा। दूसरा प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं वो होता है यूडीपी, विच स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और क्योंकि इसमें कोई कनेक्शंस नहीं होते, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होते, सेंडर और रिसीवर साइड ये नहीं कहती कि सेंडर ने कहा कि मैंने आपको मैसेज भेज दिया और रिसीवर ने कहा कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया है, इस तरीके से कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ये अनरिलायबल है, नो फ्रिल्स है, यानी इसमें कोई हमने खास जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की हुई कि रिलायबल डाटा ट्रांसफर हो या फिर इन ऑर्डर ट्रांसफर हो वगैरह वगैरह। इसलिए हम कहते हैं कि एक किस्म का बेस्ट एफर्ट ही है, यानी मैंने अपनी पूरी कोशिश तो लगाई है पर मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल है यूडीपी। तो इसमें कौन सी सर्विसेज नहीं अवेलेबल के हमने ये वाली वही बैंडविड्थ की गारंटी या डिले की गारंटी कि कितना डिले होगा वगैरह वगैरह, हमने कोई गारंटी बेसिकली नहीं प्रोवाइड की यूडीपी में। अच्छा, उसके बाद अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग को। तो वही वाली चीज़ें जो हमने पहले देखी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्वर था, इसने इस क्लाइंट को मैसेज भेजना था, एचटीटीपी मैसेज था और इन सारी लेयर्स के थ्रू इस मैसेज ने उधर जाना था। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे इट वाज जस्ट अ मैसेज। उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच हो गया और वो सेगमेंट बन गया। ये काम जो हमने किया है कि हमने एप्लीकेशन लेयर मैसेज के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि अपना हेडर अटैच करके उसको सेगमेंट बना दिया, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क लेयर के ऊपर जब वो जाता है, जब वो डाटाग्राम बनता है, तब नेटवर्क लेयर का हेडर भी एचएन भी उसके साथ अटैच हो गया एंड देन फाइनली वो लिंक लेयर फिजिकल लेयर से आगे जाकर तो रिसीवर वाली साइड पे चला जाएगा। उसी तरह हमने बात की कि हमने एक सर्वर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स को भी मैसेज भेज रहा हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल क्लाइंट्स को मैसेज भेज रहा है ये डिफर करता है कि हमने फील्ड के अंदर क्या डालना है ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में, क्योंकि हर प्रोसेस जो है हर क्लाइंट के पास भी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस की एक सॉकेट होती है। तो हमने अपनी हेडर फील्ड वैल्यूज में बेसिकली इन सॉकेट्स की डेस्टिनेशन लिखनी होती है, हमने देखना होता है कि सोर्स से आया। फॉर एग्जांपल P1 की सॉकेट की जो का जो वो था लोकेशन थी, उसका जो एड्रेस था वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर वैल्यू में होगा कि सोर्स का क्या, सोर्स की सॉकेट का क्या एड्रेस है और फिर फाइनली वो कहाँ पर गया है, कौन सा डेस्टिनेशन प्रोसेस है, उसका भी जो एड्रेस होगा वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर फील्ड वैल्यूज में मौजूद होगा। तो इस तरह से फिर हम डिटर्मिन कर सकेंगे उन हेडर वैल्यूज को एग्जामिन करके कि ये मैसेज कहाँ से आया था और किस जगह के लिए किस जगह पे हमने उसको भेजना था या कहाँ पे वो डेस्टिनेड था। तो सेंडर के ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग होती है, यही होता है कि हम मल्टीपल सॉकेट से डाटा हैंडल करते हैं, कोई इस सॉकेट से आ रहा होता है, कोई इस सॉकेट से आ रहा होता है और भी हमारे पास सॉकेट्स हो सकती है और इन सबको क्या कहाँ से आ रहा है और कहाँ से इसने जाना है, इसको हम किस में डाल देते हैं, हम ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में डाल देते हैं। और लेटर यही यूज होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए कि डीमल्टीप्लेक्सिंग एट रिसीवर साइड यही होती है कि वो हेडर की इंफॉर्मेशन को ही यूज करके एक्सट्रैक्ट करके देखता है कि अब फॉर एग्जांपल इसमें P1 P2 P3 भी होंगे तो हमने उनको डिस्कार्ड मतलब उनको नहीं भेजा ये मैसेज, हमने P4 को भेजा क्योंकि हेडर की जो फील्ड वैल्यूज थी उनसे ही हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग करके ये देख लिया कि ये P4 के लिए डेस्टिनेड था ये पर्टिकुलर मैसेज। तो इसी तरीके से डीमल्टीप्लेक्सिंग काम करती है कि होस्ट जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी लेयर है यानी नेटवर्क लेयर है उसके डाटाग्राम्स को रिसीव करती है। हर डाटाग्राम के पास एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है और हर डाटाग्राम कौन सा है जो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो मैसेज है उसको हम डाटाग्राम कहते हैं, जिसके अंदर HN भी है नेटवर्क लेयर का हेडर भी है और HT भी है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर भी है। तो हर डाटाग्राम के अंदर बेसिकली वही ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सेगमेंट है वो भी उसी के अंदर मौजूद है। अब हर सेगमेंट के अंदर आगे फर्दर सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, यानी कि हमारे पास सॉकेट का
जो है वो डेस्टिनेशन हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है। तो होस्ट क्या करता है कि यही आईपी एड्रेसेस और ये पोस्ट नंबर जो है इनको यूज करके सेगमेंट को जो अप्रोप्रिएट उसका सॉकेट है P1 P2 P3 में से हमने P2 को मैसेज भेजना था, तो जो P2 का अप्रोप्रिएट सॉकेट है उसकी तरफ इसको डायरेक्ट कर देता है सेगमेंट को। इसको हम बेसिकली कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा टीसीपी और यूडीपी सेगमेंट है, उसका जो फॉर्मेट होता है ना, ये जरूरी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। टीसीपी और यूडीपी में कुछ फर्क होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एज ए टेम्पलेट हम इसी को ले लेते हैं कि सबसे पहले 32 बिट्स का 32 बिट का आपके पास पूरा सेगमेंट होता है। उसके अंदर 16 बिट्स जो है वो सोर्स पोर्ट नंबर के होते हैं, 16 बिट्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और फील्ड्स होती हैं जो कि टीसीपी और यूडीपी में डिफर करती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और ये पूरी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हेडर था, और इससे नीचे जो है ये पे लोड यानी कि एप्लीकेशन डेटा, ये हमारा वो मैसेज है जो कि हेडर के बगैर जो एप्लीकेशन लेयर ने हमें भेजा था, जिसको हमने मल्टीप्लेक्सिंग करके उसके साथ ये वाला हेडर जोड़ दिया और इसको एक पूरे के पूरे को एक सेगमेंट बना दिया। सिर्फ ये वाली जो जगह है ये मैसेज है, और इसके साथ हमने एचटी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच किया, तो ये पूरी एक सेगमेंट बन गई है। अच्छा, तो वही उन्होंने बताया कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 16 बिट्स के हैं, और ये काम कौन कर रहा होता है, ये मल्टीप्लेक्सिंग के वक्त सेंडर लेयर की जो सेंडर साइड की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ये कर रही होती है कि वो ये हेडर फील्ड वैल्यूज डिटरमिन करके तो उनको डेटा उसके जो हमारा एप्लीकेशन का मैसेज होता है उसके साथ अटैच कर रही होती है। अच्छा, तो जो हम कनेक्शनलेस डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे उसमें यही होता है कि हम जिस वक्त सॉकेट क्रिएट करते हैं तो हमें एक लोकल होस्ट, इस तरीके से हम सॉकेट क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ हमें होस्ट का लोकल पोर्ट नंबर अटैच करना होता है। ये हमने एक सॉकेट बनाई है और सॉकेट के साथ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि होस्ट का लोकल पोर्ट नंबर यही है। तो जब भी हम डेटाग्राम सॉकेट बनाएंगे, जब भी हम डेटाग्राम बनाएंगे, और अभी हमने उसको आगे ऑब्वियसली सॉकेट स्पेसिफाई करनी है, तो जब हम यूडीपी सॉकेट बनाएंगे उसको हम कहते हैं कि 2 टपल सॉकेट होती है। उसके अंदर सिर्फ डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है। तो यूडीपी सेगमेंट जब वापस रिसीव भी कर रहा होता है आगे से रिसीविंग होस्ट, तो वो यही करता है कि वो अपने डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर सबसे पहले चेक करता है इन सेगमेंट, और उसके बाद उस यूडीपी सेगमेंट को उस सॉकेट को ट्रांसफर कर देता है जिस सॉकेट का वही वाला पोर्ट नंबर होता है। तो यूडीपी हम कहते हैं कि 2 टपल है। ठीक है। अगर हम टीसीपी की बात करेंगे वो आगे आएगा तो वो 4 टपल होगा, उसमें सोर्स का भी आईपी एड्रेस और सोर्स का भी पोर्ट नंबर होगा। खैर वो हम अभी आगे देखते हैं। तो वही हमने कनेक्शनलेस डीमल्टीप्लेक्सिंग देखी। इसको हम कनेक्शनलेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो है ना वो डेस्टिनेशन और पोर्ट नंबर जो है वो सेम है, लेकिन जो है वो सोर्स पोर्ट नंबर वगैरह हमें नहीं पता। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से वो हमें नहीं पता कि ये किस सोर्स से आया, S1 से आया या S2 से आया, और S1 के ऊपर P1 से आया या P2 से आया, वो सब हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि बहुत सारे मैसेजेस आए थे डिफरेंट सोर्स से, और ये एक ही सेम जो है, क्योंकि इनका पोर्ट नंबर और उनकी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम है, इसलिए ये सेम प्रोसेस की तरफ हमने डायरेक्ट करने हैं, बेशक कि जिस मर्जी सोर्स से आए थे। तो इसलिए इसको हमने कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश किया, इसलिए यूडीपी के वक्त में हम इसको कहते हैं कि हम कनेक्शन लिस्ट मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। जैसे कि वही हमने देखा कि यहाँ पर हमने ये हमारी एप्लीकेशन थी, उसका हमारे पास हमारी एप्लीकेशन लेयर थी सेंटर साइड के, उसमें हमारे पास एक P3 प्रोसेस था, ये उसकी सॉकेट है। हमने जब सॉकेट क्रिएट की तो हमने अपना डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वगैरह हमने स्पेसिफाई कर दिया, जो कि हमने कहा 9157 है। और यहाँ पर हमने एक और ये अब हमारा सेंटर है, और इस पर हमारे पास P4 है, एप्लीकेशन लेयर पे प्रोसेस नंबर 4 है, जिसकी हमने सॉकेट क्रिएट की, और ये हमने अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी हमने स्पेसिफाई कर दिया 5775। और यहाँ पर फिर हमने एक सॉकेट क्रिएट किया P1, जिसको हमने 6428 पोर्ट नंबर दे दिया है। वहां से जब भी सॉकेट आ रहा होगा तो हमें पता होगा कि हम हमारी ये डेस्टिनेशन का नहीं, सोर्स का पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो अब हमें पता है कि हमारी जो सोर्स पोर्ट थी वो 9157 थी, और ये जो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 6428 होगी, क्योंकि हमने ये दोनों स्पेसिफाई किया हुआ है अपने उसमें अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में, इसलिए हमें पता है कि ये कहाँ से आया और ये किस जगह पर हम लोगों ने सेंड करना है। उसी तरह वहां से जब आ रहा होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा सोर्स पोर्ट नंबर 6428 है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 9157 है। एंड इन दैट सेम केस अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो हमारा सोर्स पोर्ट नंबर 6428 होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 5775 होगा। अगर यहाँ से भेजेंगे तो सोर्स पोर्ट नंबर 5775 हो जाएगा और हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 6428 हो जाएगा।
अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं, तब हम टीसीपी सॉकेट यूज़ कर रहे होते हैं। ये हम वो नहीं बात कर रहे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटाग्राम हुआ, सॉरी सेगमेंट होती है। हम सॉकेट की बात करेंगे, सॉकेट कितने टपल्स यूज़ करता है। तो यूडीपी सॉकेट 2 टपल यूज़ करता है और टीसीपी सॉकेट 4 टपल होता है। इसमें हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि सोर्स का आईपी एड्रेस और सोर्स का पोर्ट नंबर भी होता है, और दूसरा हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी होता है, जो कि हमारे पास सिर्फ ये दोनों थे यूडीपी में। तो क्योंकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, हमने पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, इसलिए हमारे पास सोर्स का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर भी होता है। जबकि यूडीपी के वक्त हमारे पास सिर्फ डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर था। अच्छा, तो हम जब डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो हम सारी 4 की 4 वैल्यूज को यूज करते हैं, चारों टपल मतलब 4 टपल चारों पेयर को यूज करते हैं टू डायरेक्ट द सेगमेंट, जो उसका अप्रोप्रिएट सॉकेट है उसकी तरफ उसको भेजना, उसको डायरेक्ट करने के लिए। तो हम वही वाली बात दोबारा करें कि एक सर्वर जो है वो काफी सारे टीसीपी सॉकेट्स को एक वक्त में सपोर्ट कर सकता है कि मतलब बहुत सोर्सेज से आ रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहा है, सेगमेंट आ रही है, तो उनको हम डीमल्टीप्लेक्स कर रहे हैं और हर सॉकेट जो है वो अपने 4 टपल के साथ जो है वो आइडेंटिफाइड है। इसीलिए हर सॉकेट को हम एक डिफरेंट क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स उस सर्वर को मैसेज भेज रहे हो सकते हैं एक वक्त में, और वो इकट्ठे एक वक्त में सिमिल्टेनियस डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। ये उसी की उन्होंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक होस्ट ये है, एक होस्ट ये, मतलब यानी कि ये दो हमारे पास क्लाइंट्स हैं और ये बीच में हमारे पास सर्वर है, उन सब के अलग-अलग एड्रेसेस हैं। हाँ, होस्ट वाली साइड पे यहाँ पर एक प्रोसेस है, वहाँ पर 2 प्रोसेस अभी हमने देखे, और हाँ, जो हमारा सर्वर है उसमें 3 प्रोसेस हैं। तो उसी तरह जब हम इस सर्वर से उस क्लाइंट तक कोई मैसेज भेजेंगे या उस क्लाइंट से सर्वर तक मैसेज भेजेंगे, तो बजाय इसके कि हमारे पास सिर्फ ये पोर्ट होते, दोनों पोर्ट नंबर होते, हमारे पास ये सर्वर वाला आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस भी होगा और ये होस्ट वाला आईपी एड्रेस भी होगा। वो आप देख सकते हैं आगे फर्दर डिटेल में कि उन्होंने उनको मैप आउट किया हुआ है, जो यहाँ पे पोर्ट का नंबर है, यहाँ पे जो पोर्ट का नंबर है एंड देन आईपी एड्रेसेस, उन्होंने उसी तरह सोर्स और डेस्टिनेशन में फिल आउट किए हुए हैं, जैसे कि हमने पहले कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग में देखे थे। तो उसी तरह अगर हम दूसरे क्लाइंट से भेजेंगे सिमिल्टेनियसली जो है, ये एक वक्त में डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है यहाँ पर, और मल्टीप्लेक्सिंग भी हो रही है। यानी यही 3 प्रोसेसेस में से इन दोनों प्रोसेस में एक वक्त में अगर कोई ना कोई मैसेज आगे करना है, तो वो एक ही वक्त में मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होगी। और अगर इन्हीं 2 क्लाइंट्स ने एक वक्त में इसको रिसीवर बन गया, तो इसको मैसेज भेजा है, तो वो इकट्ठे ही सिमिल्टेनियसली डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही होगी हमारे पास। तो ये फर्दर उन्होंने उसी की एग्जांपल्स दी हुई है। और अब हम इसकी वही एक समरी देख लेते हैं, क्योंकि हमने हाल में पहला टॉपिक इसका पढ़ लिया है। तो इससे पहले हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने पढ़ी, जो कि हम सेगमेंट की और डेटाग्राम की जो हेडर फील्ड वैल्यूज होती हैं उस पर बेस करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यूडीपी में जब हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो हम सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देख रहे होते हैं, क्योंकि यूडीपी सॉकेट सिर्फ 2 टपल होता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है। टीसीपी में जब हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं तो हम 4 टपल यूज करते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी यूज करते हैं, और सोर्स और डेस्टिनेशन के हम पोर्ट नंबर भी यूज करते हैं। तो हर लेयर पे यही मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन लेयर से जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही होती है कि वो HT यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर उस पर अटैच कर रही होती है, यानी ये मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रही होती है। उसी तरह नेटवर्क या HN यानी नेटवर्क लेयर का हेडर अटैच कर देगी अब फर्दर उस सेगमेंट पे, इसको भी हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कहेंगे। उससे आगे जाएंगे तो अगली वाली जो लेयर है हमारी लिंक लेयर, वो आगे से HL यानी लिंक लेयर का हेडर उसके साथ अटैच करेगी, वो भी मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे, और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है वो इसी का ऑपोजिट होगा। यानी हर लेयर के ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है। अच्छा, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट जो है यूडीपी, वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।